आज हम अज्ञेय की एक कविता नदी के द्वीप इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या से पहले इस कविता की भूमिका अथवा प्रसंग को समझ लेना आवश्यक है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। 1943 में तार सप्तक छपा। अज्ञेय उसकी अगुवाई कर रहे थे। उससे पहले 1936-38 तक छायावाद का समय था और उसके बाद प्रगतिशील कविताएं लिखी जाने लगी। इन कविताओं पर मार्क्स का प्रभाव था, परंतु इन कविताओं में कला तत्व की थोड़ी कमी दिखती थी। इसके अलावा समाज, चूंकि हम जानते हैं कि मार्क्स का जो विचार है वो समाजवाद की तरफ ले जाता है, तो समाज ही महत्वपूर्ण हो उठा था। व्यक्ति का महत्व कविताओं में नहीं दिखता था। अज्ञेय इसी समय आते हैं और उन्होंने नए प्रतीकों से, नए भाषा के प्रयोग से एक नए प्रकार का आंदोलन कविता में लाया। उसको हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि व्यक्ति चेतना महत्वपूर्ण है, अहम का बोध, यथार्थवाद। इनकी इस प्रयोगवादी कविताओं में, इस तरह की प्रयोगवादी कविताओं में बौद्धिकता भी थी, नए उपमान थे और भाषा का नए ढंग से प्रयोग था। तो आइए इस संक्षिप्त भूमिका के बाद हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। अज्ञेय लिखते हैं, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। जैसा भूमिका में बताया गया कि प्रयोगवादी कविताओं में ये प्रतीकों की योजना की गई। अब ये प्रतीक कौन से हैं? यहाँ पर नदी एक प्रतीक है, वह समाज का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। द्वीप एक अलग प्रतीक है, वह व्यक्ति का है। अज्ञेय यहां कहना चाहते हैं कि वह उस समाज और संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। स्रोत स्विनी कहते हैं नदी को, धारा जहां से बहना प्रारंभ हो। तो वह कहते हैं कि नदी का महत्व है और हम उसी नदी के अंश हैं। वह नदी यानी यह समाज, संस्कृति हमें आकार देता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, ये जितने प्रतीक हैं ये द्वीप के लिए हैं। लेकिन इसकी तुलना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से की जा सकती है। नदी का द्वीप विशिष्ट आकार होता है और उन सारे आकार की तुलना वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विशिष्टताओं से करना चाहते हैं। द्वीप की विशिष्टता, उसका रूप, उभार, उसमें बने रास्ते, ये सारी विशिष्टताएं नदी की वजह से हैं। यदि नदी न होती तो यह विशिष्टताएं उनके पास नहीं होती। इसी प्रकार व्यक्ति की सारी विशिष्टताएं उस समाज की वजह से हैं, बाहरी प्रभावों की वजह से हैं। आगे अज्ञेय कहते हैं, मां है वह, है इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। वह स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार द्वीप की जननी, द्वीप की माता नदी है, उसी प्रकार व्यक्ति
समाज से निर्मित होता है। लेकिन जिस प्रकार द्वीप का एक अपना महत्व है, एक अपनी पहचान है, वैसे ही व्यक्ति की अपनी एक पहचान है। हम धारा नहीं है। धारा उस परंपरा का प्रतीक है जो नदी से होकर आ रही है या समाज या संस्कृति से होकर आ रही है। वह फिर आगे कहते हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सुनी के। वह इस समर्पण को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति हमेशा सदा ऋणी है अपने समाज का, संस्कृति का, क्योंकि उन्हीं संस्कृति और समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। लेकिन जिस प्रकार द्वीप की विशिष्टता है कि वह एक जगह पर टिका रहता है, नदी की धारा के साथ नहीं बहता। यदि वह बहना भी चाहे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। यदि वह द्वीप बहना चाहे नदी की धारा के साथ, तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, वह ढह जाएगा और नदी के साथ बह जाएगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति का अस्तित्व न रहे तो वह समाज के साथ, उस संस्कृति के साथ कुछ नए का निर्माण नहीं कर सकता। आगे कहते हैं, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते? थोड़ी देर के लिए यदि द्वीप चूर्ण होकर नदी की धारा के साथ बहने लगे तो क्या वह धारा की तरह बह सकता है, उसी गति से बह सकता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी यदि समाज और संस्कृति परंपरा के अनुसार वैसा ही चलता रहे तो वह अस्तित्व विहीन हो जाएगा। इतना ही नहीं, रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। और यदि हम अपना अस्तित्व छोड़कर धारा के साथ बहें तो हम कोई भला करने वाले नहीं हैं। यह व्यर्थ प्रयोग है। द्वीप है हम, यह नहीं है श्राप, यह अपनी नियति है। जिस प्रकार द्वीप का होना उसके लिए कोई दुर्भाग्य नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति के निजी अस्मिता, निजी विशिष्टताएं, उसकी अपनी मौलिकता महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। व्यक्ति की निजी मौलिकता ही उसकी अपनी अस्मिता है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। जिस प्रकार द्वीप नदी के बीच कहीं होता है, एक पुत्र की तरह उसके गोद में रहता है, नदी द्वीप और विशाल मिट्टी के मैदानों के बीच एक बंध की तरह काम करती है। उसी तरह व्यक्ति समाज और संस्कृति से ही विकसित होता है, उसी से उसका अस्तित्व होता है। व्यक्ति के लिए समाज एक अभिभावक की भूमिका अदा करता है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो। आगे कहना चाहते हैं कि समाज अपने रूप में अपने विशिष्टताओं के साथ प्रगति करता रहे तो व्यक्ति उससे लाभान्वित होगा। आगे कहना यह चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी निजी विशिष्टताओं को भी सुरक्षित रख सके और समाज भी उसके व्यक्तित्व का
विकास करता रहे। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। आगे कहते हैं कि यदि बाढ़ आ जाए, नदी विकराल रूप धारण कर ले और जिस नदी की धारा से द्वीप बने हुए हैं वही धाराएं उनका विनाश कर दें, तो भी कवि को यह स्वीकृत है। यह स्रोत स्वनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। वह द्वीप के अस्मिता के पुनः खड़े होने की आशा रखते हैं। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। प्रतीकों के ही माध्यम से अज्ञेय कहना यह चाहते हैं कि यदि समाज और संस्कृति व्यक्ति की अस्मिता पर चोट करे या नष्ट कर दे तो भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। वह एक न एक दिन अपनी पहचान जरूर बना लेगा, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। आखिरी पंक्ति है, मातः उसे फिर संस्कार तुम देना। यहां फिर से अज्ञेय का विनम्र अनुरोध सामने आता है कि पुनः जब मनुष्य अपनी पहचान बनाने में जुटेगा, वह उन्हीं सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं में से अपने स्वरूप के लिए तत्व खोजेगा। इस कविता की विशिष्टता यह है, नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे नदी, द्वीप। नदी जिस प्रकार से समष्टि, समाज, संस्कृति का प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। व्यक्ति और समाज के द्वैध संबंध की रूपरेखा है, द्वंद्वात्मक संबंध है। कला प्रधान कविता है। व्यक्ति चेतना का महत्व स्थापित किया गया है। कविता में दार्शनिक तत्व हैं और भाषा का नया प्रयोग मिलता है। भाषा का नया प्रयोग देखने को मिलता है। यदि आपको इस कविता के संदर्भ में कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।